अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुबश्शिरन व नज़ीरा वाला आलिहिल्लज़ीना क़ाला फ़ी शानिहिम वयुतहिरकुम तत्हीरा वाला अस्हाबिहिर राशिदीनल मुतअद्दिबीन इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। जिसके पानी से शादाब जानो जिना, उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। उसकी बातों की लज़्ज़त पे बेहद दुरूद, उसकी बातों की लज़्ज़त पे बेहद दुरूद। उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। तो फिर जरा साथ ये भी पढ़ लीजिए। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके में, तेरी मीठी ज़ुबां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा। बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा।
बादज अम्दो सलात लाइक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी कद्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना सैयद रजा अहमद शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी खतीबे आले सुन्नत फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम मौलाना पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब बुखारी लायक ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला सादात वाला मर्तबत साहबजादा सैयद मुज्तबा हुसैन शाह साहिब आस्ताने आलिया बटंगी शरीफ हजरत मोहतरम जनाबे मौलाना कारी इश्तियाक अहमद ज़ियाई साहिब उस्तादुल उलमा हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद वक़ार अहमद अब्बासी साहिब लायक ताज़ीम व तकरीम रौनक स्टेज जुमला बरादरान इस्लाम हमारे मेहमान जनाबे मोहतरम मोहम्मद यासिर अब्बासी साहिब जनाबे मोहतरम सरदार मोहम्मद परवेज साहिब दीगर जमी हाजरीन व सामीन आज की महफिल के हकीकी दो दूल्हे जनाबे मोहतरम इफ्तिखार अहमद अब्बासी साहिब ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी साहिब और आज की इस महफिल में मौजूद खुशनसीब वालिद जिसे इकट्ठे अपने दो शहजादों के गले में सजे हुए शादी के सेहरे देखने का मौका मुयस्सर आ रहा है और वो भी इस एहतिशाम तज़्क और एहतिशाम के साथ कि माशाअल्लाह एक तरफ हुजूर के मीलाद की महफिल सजी है, नबी नबी अली अली की सदाएं बुलंद हो रही हैं और दूसरी तरफ इस महफिल में खुशियों का एक समा है। जनाबे मोहतरम गुलाम मुर्तजा अब्बासी साहिब दीगर जमी आदरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये काबिल तकलीद अमल है कि शादी के मौका पर हमारे यहाँ उमूमन दाएं बाएं आप लोग देखते हैं कि ऐसी लायानी रस्म रिवाज को फरोग दिया जाता है कि जिसमें अल्लाह भी नाराज, उसका रसूल भी नाराज और दीगर कई कबाए और दीगर कई खराबियां जन्म लेती हैं अखलाकी हवाले से, दीनी हवाले से। उसके बरक्स इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं हदिये तबरीक पेश करूंगा जनाबे मोहतरम हजरत अल्लामा मोहम्मद वक़ार अहमद अब्बासी साहिब इनको कि जिन्होंने अपने आलिमाना अपने दीनी निस्बत का एक लिहाज रखा और अपने भाइयों की शादी में अजीम शान महफिले मीलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया। हमारे लाहौर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान मुझसे कबल हाजिरी पेश कर रहे थे जनाब मोहतरम मोहसिन अली सफदर साहब। ये ऐसे लोग हैं कि जिनसे खुशबुए मोहब्बत फूटती है, अहलुल बैत की, सहाबा की, नबी पाक की। अल्लाह ताला ये चूंकि हमारे इलाके में आए हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे जुमला मासी से दरगुजर फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको दारैन की बरकतें और सादतें अता फरमाए। ब्रादरान इस्लाम, महफिल मीलाद हर उस महफिल को हम लोग कहते हैं कि जिसमें किसी भी तरह से हुजूर पाक का जिक्र सुना और सुनाया जाए, हुजूर की सीरत की बातें हो, हुजूर की सूरत की बातें हो, हुजूर के अखलाक की बात हो, मेरे नबी के दीगर औसाफ़े हमीदा को बयान किया जाए, नबी के तकल्लुम तबस्सुम की बात हो, हुजूर के खुशबू बखेरते पसीने की बात हो, मेरे नबी के दिलकश मदीने की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम के इल्मो हिकमत की बात हो, मेरे नबी के तदब्बुर सीरत की बात हो, बस बात हुजूर सैयद आलम की हो, हम लोग ऐसी महफिल को महफिले मीलाद कहते हैं। मैं देख रहा हूं हमारे इस इलाके की शान और एक जिम्मेदार और मुजाहिद शख्सियत जनाब मोहतरम मोहम्मद शफी अब्बासी साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं और नौजवानों की
भरपूर क़यादत करने वाली हमारी शख्सियत शबाब इस्लामी हज़ारा के मरकजी रहनुमा फ़ख्र सादात, जिन्होंने सही माने में अल्लाह के नबी की अजमतों के डंके इन इलाकों में बजाने में मरकजी किरदार अदा किया। जनाबे मोहतरम फ़ख्र सादात सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब आफगढ़ी बिगुल्ला, वो भी तशरीफ फरमाए। दीगर जो भी हुजूर की इस महफिल में आया है, बहुत सारे मेहमान आकर हाजिरी लगा के जा चुके हैं। मौसम भी काफी शदीद है, इसके बावजूद ये भाई मोहम्मद वक़ार अब्बासी साहब, उनकी ये मोहब्बतें, हर शख्स के साथ उनका एक मजबूत ताल्लुक है और ये उस चीज की ये झलक है। और मैं नाम लेना भूल गया, साहबजादा वाला शान जनाबे मोहतरम साहबजादा शमसुल आरिफीन साहब, आप तशरीफ फरमाएं और दाएं तरफ हजरत मोहतरम पीर तरीकत जनाबे मोहम्मद पीर औरंगजेब साहब, आप तशरीफ फरमाएं। और स्टेज भरा हुआ है, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और हमारे इन देहातों का ये माहौल है भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी हमें एहसास है कि इस तरह की महफिल में अगर दाएं बाएं वो साजो बाजे के साथ जो रौनकें लगाई जाती हैं, अपने तौर पे जो महफिलें सजती हैं, तो उनमें भी एक अपना ज़ौक़ रखने वाले लोग बैठे होते हैं। अब कोई जरा देखे और कैमरा अगर इन चेहरों पे लगे तो ये भी वो लोग हैं, ये भी एक साज के चाहने वाले हैं, वो साज कि जो दिलों के तार हिलाने से मिलता है, वो साज कि जिसको नगमे मोहब्बते मुहम्मदी उभारता है, वो साज कि जो दिल को हिलाते हिलाते तड़पाते तड़पाते मदीने मुनव्वरा तक ले जाता है। अल्लाह ताला जुमला आने वालों को दारेन की सादतें और तरक्कियां अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के मैं आप अहबाब को कुछ कुछ अंदाजा हो गया होगा कि आज मेरी गुफ्तगू किस उन्वान पे है। मैं एक नया मौजू आप अहबाब के सामने कोशिश करूंगा कि मैं आज पेश करूं। इससे पहले आपने ये तकरीरें सुनी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी थी, हुजूर का चेहरा कैसा था, नबी की जुबान कैसी थी, नबी का पसीना कैसा था, मेरे आका का लिबास कैसा था, मेरे नबी का इमामा कैसा था, मेरे नबी के नाखूनों की कमाल और अजमतें क्या हैं, मेरे हुजूर के पांव क्या थे, मेरे नबी की आंखें कैसी थी, मेरे नबी का दाहन मुबारक, ये सारी तकरीरें आज आप इससे पहले मुझसे भी बारहा सुन चुके। आज एक नया और अछूता मजमून आपके सामने हम रखते हैं कि भाई ये हमने देखना है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खतीब थे। तेरे सामने ये जेड़े बैठे हो उस्तादा बहाल ते छोड़े हो जाने दे बच्चे हो, जे सुभान अल्लाह नहीं आखनी तो फिर सज्जे कब्बे किसको, तो जे बैठे हो तो फिर सारे हजरात ने जरा आवाज हो कौन है सुभान अल्लाह की आवाज आ। मैंने ये अर्ज करना है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा, मेरे नबी का अंदाज़े खिताबत कैसा था, यानी मेरा नबी तकरीर कैसे करते थे, यानी मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम का खिताब कैसे होता था, मेरे नबी की उस खिताबत का रंग क्या है। और एक चीज जहन में रख लीजिए, दुनिया में बड़े बड़े खतीब आए, बड़े बड़े खतीब आएंगे, खिताबतों के ये रंग जमते रहेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सब खिताबतें खत्म हो जाएंगी, वो दिन कयामत का दिन होगा कि जिस दिन कोई खतीब बोल नहीं पाएगा, सारे खामोश होंगे, किसी की जुबान पर कोई लफ्ज जारी नहीं होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अना अव्वलु खतीबिकुम इज़ा सुकितू, जब सारे चुप बैठे होंगे मैदान महशर में मैं मोहम्मद खुतबा देने वाला होगा।
मेरा नबी कौन है? मेरा नबी वो खतीब है कि जिसकी खिताबत को 1.25 लाख नबियों ने, जिसकी खिताबत को अल्लाह के पाक पैगंबरों ने, अल्लाह के पाक नबियों ने मस्जिद अक्सा के अंदर समात किया है। आइए देखते हैं कि मेरा नबी बोलते कैसे थे, खुतबा तकरीर कैसे करते थे। और सबसे पहले आप ये बज़्म सजा कर बैठे हुए हो, तो अगर कोई नक्शा खींचने वाला नक्शा खींचे तो वो यकीनन मुख्तलिफ अंदाज से देखेगा, सोचेगा। कोई देखने वालों को देखेगा कि वो हमतन गोश थे, कोई मोबाइल में मशगूल थे, कोई रिश्तेदारियों की वजह से मजबूर थे, बैठे तो थे लेकिन तवज्जो इधर उधर थी। आइए नजरा पूछते हैं अल्लाह के नबी के यारों से कि जब मेरा नबी खुतबा देते थे उस वक्त मेरे नबी की उस बज़्म नूर का रंग क्या होता था? आइए सुनिए हजरत इमाम हसन मुजतबा। कौन? हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहि सलाम। अभी शान इमाम हसन मुजतबा नकीब महफिल और साथ जो है न सना खान मुस्तफ़ा वो पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत व जमात हैं, हमारी जुबानें नबी की आल के जिक्र से भी मुहत्तर रहती हैं और हमारी जुबानें हुजूर के सहाबा के जिक्र से भी मुहब्बर रहती हैं। बहरहाल इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। यार यार होते हैं, घर वाले होते हैं। हाँ, और जो ताल्लुक वाले होते हैं वो घर वालों का भी लिहाज रखते हैं, वो यारों का भी लिहाज रखते हैं। मैं एक हदीस बयान करके चलो इस हवाले से आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने आगे बयान करना है कि मेरे नबी का खुतबा और मेरे नबी की तकरीर कैसे होती थी, अंदाज़े खिताबत क्या था मेरे नबी का। और मैं कोशिश करूंगा कि एक आध खुतबा भी आपको सुना दूं, हुजूर का एक आध खुतबा भी मैं आपके सामने इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं पेश करूं वक्त का लिहाज रखते हुए। लेकिन सबसे पहले मैंने एक लफ्ज बोले ना कि जो सच्चे लोग होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, वो हुजूर के घर वालों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं, हुजूर के याराने बावफा से भी उनकी शदीद मोहब्बत होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, क्या अर्ज किया? हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन तशरीफ ले जा रहे थे तो कि एक देहाती आदमी, बिल्कुल जिसे कहते ना एक ग्राला बाबा, गांव का देहात का एक बाबा टाइप बंदा, वो गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के चेहरे पे देखकर आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि तुम्हारी शक्ल उमर से मिलती जुलती है, तुम क्या लगते हो उमर के? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, बाबा जी आप बात करें कि क्या मसला है? तो वो बाबा, वो देहाती बोला, कहने लगा मैं और उमर बचपन के यार हैं, हम बचपन में बकरियां इकट्ठी चराते थे, बचपन में इकट्ठे ऊंट चराते थे, दोस्ती थी हमारी बचपन में। आपने फरमाया मैं हजरत उमर का बेटा हूं। अब जुमला सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जब अपने वालिद गिरामी के उस ताल्लुक को सुना कि ये बाबा मेरे वालिद गिरामी हजरत सैयदना उमर का बचपन का ताल्लुकदार है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास जो सवारी का जानवर था वो भी दे दिया और अपने सर पे जो इमामा था वो भी उस बाबे के सर पे रख दिया। जब वो बाबा चला गया, देहाती बंदा था, वो अपना जनाब निकल गया, तो जो आपके शागिर्द थे, आपके बाकी दोस्त थे, कहने लगे हजरत चलें उसको जानवर दे दिया सवारी का, ये ठीक किया है, अरब की इज्जत की पगड़ी होती है, ये पाक कम अज कम आप इस बंदे के सर पे न रखते। कहां आप जैसा नबी का सहाबी, कहां आप जैसा आलिम फाजिल शख्स,
और कहा ये बद्दू देहाती, इनकी आपकी क्या मुनासिबत है? आपने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पे रख दी। ये किस कदर अजीब बात है, हमें अच्छी नहीं लगी। अब जरा सुनिए जवाब। मेरे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेहरबानी करें जरा कोई यार बड़े हजरात यहाँ आते हो आ जाओ। ये जो बच्चे तंग हो रहे हैं बेटा चले जाओ, उस तरफ उठ जाओ, कुर्सियों पे बैठ जाओ, उठ जाओ, चलो शाबाश जाओ, छोड़ो। आप अपने मसले में लगे हो, मैं तंग हो रहा हूँ, शाबाश उधर कुर्सियों पे बैठ जाओ, छोड़ो। दुरूद शरीफ पढ़ लें यार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। असल में ये बच्चे ज़ाहिर मगरिब के बैठे हुए हैं तो उनका थकावट तो होती है। वो अपने थके नहीं तो मैं थक गया, फिर मकसद ही कोई नहीं है। माशाल्लाह जो बड़े हजरात आगे आना चाहते हैं वो फ्रंट पे आ जाएं। अगरचे नीचे बैठना जरा मसला होता है, लेकिन जो ज़ौक़ वाले अहबाब हैं वो अगर बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं। तो बाकी जरा मुझे जो पीछे जो इज्तिमा में बैठे हुए लोग हैं, मुझे आपका ज़ौक़ जो है ना वो दरकार है। बरादरान इस्लाम तवज्जो रखिएगा। जनाबे हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जिस घड़ी अपने दोस्तों साथियों से ये सुना कि जिन्होंने अर्ज किया हुजूर आप कम अज कम अपनी सर की पगड़ी उतार कर इसे नहा देते, आपने फरमाया क्या तुमने सुना नहीं है कि वो मेरे वालिद का दोस्त था? कहा हजरत वो तो बात सही है। फरमाया मैंने अल्लाह के नबी से सुना, आपने फरमाया कि जो अपने वालिद के दोस्तों की इज्जत नहीं करता अल्लाह उससे उसका नूर छीन लेता है। जो अपने वालिद के दोस्तों की इज्जत नहीं करता अल्लाह उससे उसका नूर छीन लेता है। आप मुतवज्जे हैं सारे आबा भाई? जो जो मेरी तरफ मुतवज्जे जरा हाथ उठा के बताए। अगर आप सारे मुतवज्जे हैं तो मैं आगाज़ कलाम के अंदर ही ये जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। और जो अपने वालिद के दोस्तों की इज्जत न करे उसके पल्ले नूर नहीं रहता, तो जो मोहम्मद पाक के दोस्तों का एहतराम न करे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत और शाने सहाबा। जरा खुद बताइए, जो अपने वालिद के दोस्तों का एहतराम न करे उसका नूर छीन लिया जाता है, और जो हुजूर के दोस्तों का एहतराम न करे उसके पल्ले नूर किधर रहता है। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि हम हुजूर के घर वालों के भी गुलाम, हुजूर के दर वालों के भी, हुजूर के सहाबा के भी हम गुलाम हैं। बहरहाल हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आपसे मरवी ये हदीस मुबारक है, और ये तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है? तिरमिज़ी के अंदर। आप फरमाते हैं सअल्तु अबी अन सीरत नबी फी जुलसाइही, मैंने अपने बाबा मौला अली से सवाल किया। मैंने अपने बाबा मौला अली से सवाल किया। और हम आले सुन्नत हैं, हमारी जुबानों पे अली अली भी जचता है, नबी नबी भी जचता है। और हम मौला अली से प्यार किसी मसलक या फिरके की वजह से नहीं करते, हम मौला अली से प्यार हुजूर की वजह से करते हैं, हुजूर की वजह से। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बा अलिय्यन फक़द अहब्बनी, जिसने अली से प्यार किया उसने मुझ मोहम्मद की जात से प्यार किया। अली का प्यार, नबी का प्यार, नबी का प्यार, अली का प्यार। फिर सुनिए, नबी का, अली का प्यार, नबी का प्यार, नबी का प्यार, खुदा का प्यार, अली का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़, खुदा का बुग़्ज़। ए खुश नसीब आले सुन्नत व जमात, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों खुश नसीबो, अली अली सुन के मचलने वाले आशिकाने मुस्तफा
आपको मुबारक हो। आप जब अली से प्यार करते हैं तो सिर्फ अली से नहीं, नबी से भी प्यार होता है, खुदा से भी प्यार होता है। इसलिए गोलड़ा शरीफ से ये मैसेज मिलता है कि हुब्बे नबी है मेरे अली, हुब्बे नबी है हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बेन पिया है, फर्क नहीं माँ बेन पिया। हजरत इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा हजरत अली से सवाल किया, या मेरे बाबा इतना तो बताइए, हुजूर की जब मजलिस जमी होती, हुजूर का तो हमें पता है, बताइए नबी की मजलिस वालों का रंग क्या होता था। भाई मैंने आज आपके सामने हुजूर की खिताबत को बयान करना, तो नबी का मजमा कैसे बैठता था। हजरत मौला अली आपने फरमाया, ला यतकल्लमु इल्ला फीमा रजा सवाबहु। हुजूर जब भी कोई बात करते थे, ला यानी फजूल बात कभी भी नहीं करते थे। हुजूर हर वो बात करते कि जिसमें सवाब की उम्मीद होती। वह इज़ा तकल्लमा अतरका जुलसाहु कअन्नमा अला रुऊसिहिम अत्तयूर व फी रिवाया अला रुऊसिहिम अत्तैर फइज़ा सकत तकल्लमु ला यतनाज़उना इंदहुल हदीस। हजरत मौला अली ने फरमाया, जब हुजूर बज़्म नूर सजाकर बैठे होते तो अल्लाह के नबी के सहाबा उस मजलिस में और उस बज़्म में इस अदब से बैठे होते कि गोया उनके सरों के ऊपर परिंदा बैठा हुआ है कि अगर वो इधर उधर हिले तो उनके सर से वो परिंदा उड़ जाएगा। फैज़ा सकत तकल्लमू, हुजूर की बात चुप करके सुनते। जब हुजूर खामोश होते फिर ये अपनी अर्ज पेश करते, वला यतनाज़ऊना इंदहुल हदीस। हुजूर की बात के दौरान कभी भी आपस में बातें नहीं करते। वमन तकल्लमा इंदहु, जिस वक्त कोई हुजूर सैयद आलम के पास गुफ्तगू करता बाकी सारे चुप होते। हत्ता यफरुगा हदीसुम इंदहु, हदीस जब एक चुप होता दूसरा बात करता, और जब वो चुप होता फिर पहला बोलता। कभी भी किसी ने हुजूर के सामने बेहंगम न शोर किया, न अपनी आवाज को बुलंद किया, न कभी हुजूर की बात को किसी ने काटा। अल्लाह अकबर। ये किसका अंदाज है जी? हुजूर की बज़्म नूर के सामईन का। अब हम आते हैं अपने इस उन्वान की तरफ कि हुजूर का खुतबा कैसा था। हुजूर का खुतबा कैसा था? सबसे पहले हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा ताहिरा आपसे मरवी है कि हुजूर किस तरह का खुतबा देते थे। फरमाती हैं, अन्नन नबिय्या काना युहद्दिसु हदीसन लौ अद्दहुल आद लाख साफ। अगर हुजूर इतने नरम नरम और इस तरह से रुक रुक कर गुफ्तगू करते कि अगर कोई चाहता तो वो हुजूर के लफ्जों को गिन लेता। हजरत अनस
हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है काना इदा सल्लम सल्लम सलासन व इदा तकल्लम बिकलिमतिन आदहा सलासा। हुजूर अपनी बात रुक रुक के करते, वे जब कभी सलाम करते किसी पर और वो मुतवज्जे ना होता तीन तीन बार सलाम कर लेते, और जब अगर कभी कोई गुफ्तगू करते किसी को समझ ना आती तीन तीन बार अपनी बात को दोहरा दिया करते थे। हजरत सय्यदा आयशा एक और हदीस के अंदर आप फरमाती हैं काना कलाम रसूलिल्लाह कलामन फसलन, हुजूर का कलाम ठहर ठहर के होता था। यफहमुहु कुल्लु मन समिअहु, जो कोई भी हुजूर की बात सुनता वो फौरन समझ जाया करता था। ब्रादरान इस्लाम, मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी शान क्या है, आपकी गुफ्तगू कैसी है। मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मीठी बोली बोलने वाले थे। मेरे नबी पाक मीठी बोली बोलने वाले थे। मेरे आका हुजूर जब गुफ्तगू फरमाते आपकी गुफ्तगू लोगों के दिलों में उतर जाया करती थी। हजरत हुसैन बिन अली, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाया, हजरत हुसैन बिन अली यानी शहीद करबला शहजादा गुलगू कुबा, ओए मोमिनों की पहचान हुसैन इब्ने अली। आप फरमाते हैं सअल तो खाली हिंद बिन अबी हाला, मैंने अपने खालू हिंद बिन अबी हाला से सवाल किया काना वसाफन, ये वो सहाबी हैं कि जो सबसे ज्यादा हुजूर की औसाफ को बयान करने वाले थे। मैंने एक दिन कहा खालू सिफली मंतिका रसूलिल्लाह, ए मेरे खालू आप हुजूर की बोली की बात बताएं, हुजूर बोला कैसे करते थे, हुजूर की बोली कैसी होती थी। अब जरा सुनिए हजरत सैयदुना हिंद बिन हाला उन्होंने जो बयान किया, कहते हैं कान रसूलुल्लाह मुतवासिल लहज़ान, अल्लाह का नबी हर वक्त फिक्र आखिरत में डूबे रहते, दाइमुल फिक्रते, हुजूर हमेशा गहरी फिक्र में डूबे रहते। लैसत लहू रहा, कभी हुजूर फारिग नहीं बैठते थे, तवील सकते, हुजूर तवील खामोश बैठा करते। वला यतकल्लमु फी गैरि हाजतिन, हुजूर बगैर जरूरत के कलाम नहीं किया करते थे। वह यतकल्लमु बिजवामिल कलमे, वह हुजूर जब बोलते लफ्ज थोड़े बोलते माना ज्यादा मिल जाया करता। कलामुहु फसलुन, आपका कलाम ठहर ठहर के होता। ला फुजूलुन वला तकसीरुन, ना तो वो कलाम तवील होता ना वो कलाम फजूल होता। लैस बिल जाफी वलल मुहैमिन, ना तो वो किसी पर सख्ती करने वाले थे ना किसी को अपनी बातों से जलील करने वाले थे। कहना युअज़्ज़िमुन नेमा, हुजूर हर नेमत की ताजीम करते थे। वह इन दक्कत लम यज़ुम्मो, अगरचे वो छोटी सी नेमती क्यों ना हो हुजूर उसकी भी बेहुरमती नहीं करते थे। ला यज़ुम्मो, कभी भी किसी नेमत की मुसम्मत नहीं फरमाई। बिरादरान इस्लाम आगे सुनिए, हजरत सैयदा हजरत उम्मे माबद, ये मेरे नबी की वो सहाबियां हैं कि मेरे मुस्तफा करीम एक दिन जब हिजरत के लिए, मेरा दिल करता है कि जरा मैं वो वाक़या हिजरत आपके सामने थोड़ा सा बयान कर दूं कि मेरे मुस्तफा करीम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना की जानिब आज़िम सफर हुए। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी की हमराही में गए। एक जगह पर पहुंचे, एक जनाब कुटिया के करीब से, एक झोंपड़ी के करीब से ये दोनों गुजरे। हुजूर रुक गए, फरमाया अबू बकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाया अंदर जा
जाओ, जाकर पूछो क्या खाने के लिए कुछ मौजूद है। हजरत अबू बकर अंदर गए, अंदर क्या देखते हैं कि ये झोंपड़ी गुरबत की मुंह बोलती तस्वीर है। घर में चंद बर्तन है, एक बकरी किनारे पे बंधी हुई है। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के मुताबिक हजरत अबू बकर ने पूछा, अंदर देखा एक बुढ़िया है, कमजोर हाल बुढ़िया, एक बुढ़िया मौजूद है, नाम में माबद है। आपने फरमाया बुढ़िया क्या घर में कुछ खाने के लिए मौजूद है? उसने क्या अर्ज की, कहने लगी ओ मेरे करीम मेहमानों, मेरे घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं और मेरा शोहर हम दो ही इस कुठिया में, इस झोंपड़ी में अकेले रहते हैं। हमारा एक रेवड़े बकरियों का, मेरा शोहर वो रेवड़ लेके गया हुआ है, सुबह से शाम तक वो बकरियां चराता है, उसका जो दूध मिलता है वही हमारी खुराक होती है। लेकिन आज हमारी बकरियों में से एक बीमार बकरी, वो चल नहीं सकती थी रेवड़ के साथ, इसलिए मेरा शौहर वो रेवड़ से, वो रेवड़ के साथ उस बकरी को लेके नहीं गया, उसे यहाँ बांध के आए। मेरे घर में और कुछ नहीं, इतने में मेरे हुजूर आए। फरमाया अबू बकर इससे कहो अगर इजाजत देती है हम इसी बकरी का दूध दोह लेते हैं। अर्ज करने लगी ओ करीम मेहमानों, ये तो बीमार बकरी है, जो तंदुरुस्त बकरियां भी हैं उनके जिस्म से भी चंद कतरे, चूंकि यहाँ काहत साली का दौर है, यहाँ खुश्क का मौसम है, खुश्क मौसम है, चंद कतरे ही एक बकरी के थनों से मुयस्सर आते हैं। ये तो बीमार है, इसके थनों से हमें क्या मिलेगा? लेकिन जब मेरे नबी पाक के चेहरे पे देखा, न जाने क्या सोच कर कहने लगी इजाजत है, दूध निकाल लीजिए। फरमाया बर्तन ले आओ। अब हैरत होती है, उधर कहती है चंद कतरे भी नहीं, लेकिन अंदर गई एक लकड़ी का बड़ा सा प्याला लेके आ गई, एक लकड़ी का बड़ा सा प्याला लेके आ गई। मेरे नबी मुकर्रम ने उस कमजोर बकरी पे हाथ फेरा, थनों पे हाथ फेरा, फरमाया अबू बकर इसका दूध दो। अब दूध निकाला गया, वो बड़ा लकड़ी का प्याला दूध से भर गया, वो बड़ा लकड़ी का प्याला दूध से भर गया। मेरे नबी पाक ने थोड़ा सा खुद नोश फरमाया, थोड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, फिर वो उसी तरह का भरा हुआ प्याला छोड़ के मेरे हुजूर आगे सफर पे चले गए। शाम हुई, जब उसका शौहर अबू माबद घर में आया, हैरान रह गया, घर वही है पर आज कोई नजारा अलग ही लग रहा है, अजब खुशबू है, अजब रौनक है। अंदर जाके देखा एक बड़ा सा दूध का प्याला नजर आया। अपनी बीवी से पूछा, मेरी ज़ौजा उम्मे माबद ये प्याला दूध का किधर से आया, और बता क्या मेरे जाने के बाद कोई घर में आया था? उम्मे माबद कहने लगी ओ मेरे शोरे नामदार, तेरे जाने के बाद तो अजीम मेहमान हमारे घर में आए थे। अबू माबद कहने लगे कौन आए थे, किधर से आए थे, नाम क्या था, अत्ता पता क्या था? कहने लगी आए शुमी किस्मत में उन मेहमानों का नाम भी नहीं पूछ सकी, उनका अत्ता पता भी मालूम नहीं कर सकी। अबू माबद कहने लगे तो फिर मैं क्या समझूं मेरे घर में कौन आया था? कहने लगी अगर कहते हो तो मैं उनका हुलिया बयान कर देती हूँ। सुभान अल्लाह की आवाज। अगर तुम चाहते हो तो मैं उनका हुलिया बयान कर देती हूँ। कहा चलो बताओ कौन आया था? कहने लगी राई तोरा जुलन जाहिरल बताते मली हल्लू बज गए लम तइब हुसजला वलम ताजिर वलम तो सिर्फ ही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम फी ऐनैहि दाजुन व फी अस्फारिहि वतफुन अहवलो अकहुलो अज़ज्जो वकरनो व फी उनुकिहि सतउन व फी लिह्यतिहि मीन
ने ऐसी हसीन सूरत वाले को देखा, जाहिर अलवदाते, जिनकी जाहिरी ढील डोल बड़ी प्यारी थी, मलीखल बज गए। उनका चेहरा मलीखी कलर का था। क्या मतलब है? उनका चेहरा, उनका हुस्न दिल में खूब जाने वाला था। वे कैसे थे? लम तईब हो सजला वलम तुज़िर बिही साला, ना तो लंबी गर्दन जो बुरी लगे, ना छोटी गर्दन। और इसका एक तर्जमा ये, ना तो लंबा कद जो बुरा लगे, ना ठिगना कद कि जो बंदे की शान को घटाता नजर आए। कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन, सोने जिस्म वाले, सोने डेल डोल वाले, प्यारी प्यारी खुशबू वाले, प्यारे प्यारे चेहरे वाले, आंखों में सुर्ख डोरे थे। वफी अस्फारिही वदफुन, उनकी पलकें घनी लंबी थी। फी उनकी सतउन, उनकी गर्दन के अंदर चमक थी। उनकी दाढ़ी बड़ी घनी थी। अब जरा आज के मौजू के हवाले से जो हजरत सैयदा उम्मे माबद ने मेरे तेरे नबी की शान को बयान किया, वो क्या है? हुलुल मंतिक़े, यह है असल। इस जुमले के लिए मैंने पूरा वाक्य सुनाया। हुलुल मंतिक़े फस्लुन ला नज़िरुन वला हज़िरुन काना मंतिक़ुहु हज़रातु नज़्मिन यतहद्दरना इज़ा समता फ़अलैहिल बहागु व इज़ा नतक़ा फ़अलैहि वक़ारुन लहू कलामुन का हज़रातिन नज़्मिन। ओ मेरे शायर नामदार, ओए मैंने उनकी बोली भी सुनी है। उलुल मंतिक़े, ओए मीठी बोली बोलने वाले। कैसे थे? बोलिए। मीठी बोली बोलने वाले। फसलन, रुक रुक के बोलते थे। ला नज़िरुन वला हज़िरुन, ना बेफायदा गुफ्तगू, ना लायानी गुफ्तगू। काना मंतिक़ुहु हज़रातु नज़्मिन, उनकी बोली कैसी थी? गोया मोतियों की लड़ी है कि वो टूट गई और उससे एक एक मोती नीचे गिर रहा है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। इज़ा समता, जब वो चुप होते, फ़अलैहि वक़ारुन फ़अलैहिल बहागो, वो सोने लगते। और जब वो बोलते तो और भी पुरवकार नजर आते थे। लहू कलामुन का हज़रात नज़्मिन, उनका कलाम एक मोतियों की परोई हुई लड़ी जैसा होता था। तो बस मुझे ये कहने दे, मेरे नबी का खुतबा कैसा होता था? तो बस ये समझो, मेरा नबी मीठी बोलियां बोलने वाला था। इसीलिए फिर शायर कहता है, न बन सकी है है, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके में, तेरी मीठी जुबां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है। कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है, न बन सकेगा, है न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब
मेरा नबी जब गुफ्तगू करते, आए हाय, तकरीर, कभी हुजूर खड़े होके खिताब फरमाते और कभी मेरे मुस्तफा बैठ के मिंबर पे तकरीर करते। इब्तिदाई तौर पे हुजूर खड़े होके खुतबा दिया करते, पर मदीने मुनव्वरा में एक दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया है और एक रिवायत में एक सहाबी है, या बीबी हैं या मर्द हैं, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। एक दिन मेरे नबी पाक की एक सहाबिया ने लकड़ी का एक मिंबर बनवाया, लाकर मस्जिद नबवी के सहन में वो मिंबर रख दिया। इससे पहले मेरे आका एक खजूर का तना, खुश्क तना वहां मौजूद था। अल्लाह का नबी उस खजूर के खुश्क तने से टेक लगाकर खुद खिताब फरमाया करते थे। किसके साथ? खजूर के खुश्क तने के साथ अल्लाह का नबी टेक लगा के खिताब फरमाया करते। आज जिस घड़ी सहाबिया ने वो मिंबर लाकर बिछाया, मेरे मुस्तफा करीम उस मिंबर पे जाके बैठे। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। सहाबा फरमाते हैं अचानक उस बज़्म मुस्तफवी में बच्चे के रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। ऐसी आवाजें आने लगी कि जैसे ऊंटनी का बच्चा रोता है। हम इधर उधर देखने लगे कि ये ऊंटनी का बच्चा किधर से आ गया कि जो रो रहा है। सहाबा फरमाते हैं अचानक हमने देखा अल्लाह का नबी मिंबर से उतरे, जाकर उन्होंने उस तने के ऊपर हाथ फेरा। फिर मेरा नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे यारो, ये खजूर का खुश्क तना मैं इसके साथ टेक लगाकर खिताब किया करता था। आज जब मैंने इसे छोड़ के मिंबर पे मैं जाकर बैठा, ये मेरे इश्क में, मेरे फिराक में, मेरी जुदाई में रो पड़ा। आज अगर मैं इसे दिलासा देकर ना रोकता, ये कयामत तक यूं ही रोता रहता। जरा बताइए, एक बेजान लकड़ी का खुश्क तना, उसे क्या शऊर है कि कौन आया कौन गया। लेकिन याद रखिए, मेरा और आपका यकीनन लकड़ियों को पता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। नबी पाक की एक हदीस है, जब बंदा मोमिन मरता है तो उसकी जुदाई में आसमानों के दरवाजे रोते हैं। क्या करते हैं बोलिए? आसमानों के दरवाजे रोते हैं। फमा बकत अलैहिम अबवाब समा, आसमानों के दरवाजे रोते हैं। क्यों? वो कहते हैं मालिक, ये तेरा बंदा रोज नेक अमाल करता था, हमारे बीच में से होके इसकी इबादत का नूर जाता था, ऊपर से तेरी तरफ से रहमत इस पे उतरती थी। अब ये मर गया, हम इस सादत से मारूम हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, एक और हदीस है, सुनिए जरा, जब बंदा मोमिन मरता है उसका बिस्तर भी रोता है। जब बंदा मोमिन मरता है, वो जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ता है वो मुसल्ला भी रोता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर के अंदर, और इसी तरह अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने किताब रूह के अंदर, और दीगर बड़े बड़े उलमा ने रिवायतें लिखी हैं जिनमें ये बात साबित की गई है कि जब कोई आम बंदे मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करने वाला वो दुनिया से जाता है तो उसके इर्द गिर्द उड़ने वाले परिंदे भी उसके लिए रोते हैं।
अच्छा चलो जी, ये बात तो चलो हो गई, एक हदीस सही में मौजूद नहीं है कि आलिम शख्स के लिए, आलिम दीन के लिए समुंदरों की मछलियां भी मगफरत की दुआ करती हैं। भाई ये रिवायत तो सुनी है ना, उलमा के लिए समुंदर की मछलियां भी मगफरत की दुआ करती हैं। इसी हदीस के साथ अल्लामा मुंज़िरी ने एक और हदीस जिक्र की है जिसमें यह कि हवा के परिंदे भी उलमाए दीन के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये लंबी तकरीर करने का? इसका मतलब ये हुआ परिंदे आलिम दीन को जानते हैं, मछलियां भाई तभी तो मगफिरत की दुआ करती हैं। परिंदे जानते हैं आलिम दीन को, जिस मुसल्ले पे वो अपनी जबीन लगाता है, वो मुसल्ला उसकी लज्जत जबीन से, उसकी सजदे की उस पेशानी की लज्जत से आशना है वो मुसल्ला। वो जिस बिस्तर पे सोता है वो बिस्तर आशना है कि मुझ पे कौन लेटा है। अब दिल पे हाथ रख के बता, वो जब रसूल के गुलाम को बिस्तर पे जानता है तो मेरा नबी जिस तने से टेक लगाए वो नहीं जानता होगा? उसे पता नहीं होगा कि कौन है। और इस पे बुखारी शरीफ की हदीस में पेश करूंगा, मेरे आका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका हुजूर ने फरमाया, वमा मिन शैइन इल्ला वयारिफुनी अन्नी रसूलुल्लाह, कायनात की कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो ये जानती ना हो कि मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। न बन सकी है जितने भी मेरे नबी के गुलाम इस बज़ में जिक्र फिक्र में बैठे हुए हो, अपना तसव्वुर गुंबद खदरा के मकी की अजमत की तरफ ले जाओ और सोचो मेरा नबी हसीनों का बादशाह है, मेरा नबी नबियों का सुल्तान है, मेरा नबी कायनात के रब का महबूब आजम है। तो फिर क्यों न कहे कि न बन सकी है मुझे इस बात का एहसास है वक्त काफी बीत गया, लेकिन खुश नसीब हैं हम कि हमारी ये घड़ियां हुजूर के जिक्र की लज्जत में गुजर रही हैं और हुजूर की नातें हमारी जुबानों का विर्द है और हम झूम झूम के पढ़ रहे हैं। न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अब एक रिवायत और पेश करता हूं। हमने देखना यह कि मेरे नबी पाक किस लहजे में गुफ्तगू फरमाते थे। आज तमाम अहबाब एक मसले को समझे, हमारे यहां यह पसंद किया जाता है कि बात धीमे लहजे में की जाए। अल्लाह का करम है, अल्लाह की बात हुई है। और जो खतीब जोश में बोलता है, लोग कहते हैं यार हमें चीखा मारते हैं, जोश क्यों दिखाता है? बोलना तो ऐसे चाहिए कि हाय जैसे पानी चल रहा है, खतीब साहब ऐसे बोलते हैं। आओ यार आज के इस जलसे में हम आपके सामने हुजूर की खिताबत का लहजा रखते हैं कि हुजूर किस तरह खिताब करते थे। वो अलग गले बंदे सा न लगता होवे, जोश उसके अंदर न हो और वह इस चीज को लेके आया। आइए असहाबे पैगंबर से पूछते हैं कि अल्लाह का नबी खुतबा देते थे तो आपका लहजा कैसा होता था?
आपकी गुफ्तगू का अंदाज क्या होता था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं अन्नहु कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहीर सौत, हुजूर की आवाज बड़ी बुलंद होती थी, बड़ी कड़क और बड़ी भारी आवाज थी हुजूर की। ये बात लोगों दी गल्लां होंदियां समझ ही नहीं आती, टेलीफोन तो कुड़ी बोल रही है या जना बोल रहा, तो हुजूर दी आवाज जणिया वाली सी। यार आहिस्ता बोले खुदा के बंदे, हुजूर की आवाज दमदार थी, हुजूर की आवाज जहीर थी, हुजूर जहीर सौत थे। जब हुजूर खिताब फरमाते तो हुजूर की आवाज में जोश आ जाता और नबी पाक की आवाज बुलंद हो जाया करती थी। हुजूर के ऊपर वो गुफ्तगू की कैफियत, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यानी जिस किस्म की गुफ्तगू होती उसी किस्म की हुजूर की बॉडी लैंग्वेज होती। अगर हुजूर जन्नत की नेमतों का जिक्र करते तो हुजूर धीमे लहजे में करते, और जब हुजूर जहन्नुम के अजाब को बयान करते तो हुजूर की आवाज बुलंद हो जाती, और जब अल्लाह का नबी गुनाहों की बात करते, गुनाहों से डराते, तो हुजूर का लहजा सख्त हो जाता। और फिर बाज़ औक़ात हुजूर इतनी बुलंद आवाज से बात करते कि आका हुजूर की आंखों में सुर्खी आ जाती। इधर मेरी तरफ देखिए, अल्लाह का नबी जब गुफ्तगू फरमाते तो अपनी उंगलियों का इशारा करते, बात के मुताबिक कभी आपका हाथ बुलंद होता, कभी मुट्ठी बंद होती, कभी मुट्ठी खुलती, कभी मुट्ठी बंद होती, कभी मुट्ठी खुलती। आप उंगली उठा के लहराते और फिर आप गुफ्तगू फरमाते। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने हुजूर को खुतबा देते हुए देखा। हुजूर के खुतबे का लहजा ऐसा था कि आप कभी सामने देखते, कभी अपना हाथ उठाते, कभी उंगली लहराते, कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते। इसका मतलब है कि सिर रख के कुड़ियां नालों जी कमेंट्री करने वाला ले जाए, हुजूर दा ले जा नहीं है जी। हुजूर क्या करते, जोश में खिताब करते। कितना जोश होता, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं एक दिन हुजूर के सामने मिंबर के पास बैठ गया, हुजूर ने इतने जोश में खिताब फरमाया कि आपकी आवाज बुलंद हुई, मिंबर हिलने लगा। मुझे डर लग गया कि कहीं मिंबर नीचे ना गिर जाए। अब कई लोग कहते हैं नबी पाक जोश में क्यों बोलते थे, तो उसका जवाब यह है जब खरा और सच्चा आदमी बोलता है वो जोश में बोलता है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदर हैदर हैदर, हाथों को बुलंद करके हैदर 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 हैदर। मेरे मुस्तफा की खिताबत ऐसी थी कि मेरे नबी की खिताबत का रंग ये था कि मजमे की नबज पर गोया हुजूर का हाथ है। हुजूर गुफ्तगू में मुस्कुराते, मजमा मुस्कुरा पड़ता, हुजूर रोते, मजमा रो पड़ता। कभी मेरा नबी दोज़ख की बात करते, अज़ाबे नार को बयान करते, तो मेरे नबी पाक साहिबे औलाद के जिस्म की कैफियत उस अल्लाह के खौफ में लरसने लगती। और कभी जब खुदा के रसूल जुमला सुनने या खुदा की रहमत को बयान करते तो मुस्तफा मुस्कुरा पड़ते, और नबी पाक का लहजा खुशियों में यूं मसरूर नजर आता कि गोया हुजूर झूम रहे हो खुदा की रहमत का बयान करके। यहां से पता चला कि मेरा नबी कभी धीमा बोलते, कभी जोश में बोलते। ये कई लोग हमें कहते हैं कि सामने थोड़े माइक होंदे जी तो फिर जोश मारने की किहड़ी लोड़ है। मैं अक्सर कहा करता हूं ये हम ये सोचते नहीं है कि हुण मैं किथे जोश मारना है, ये नहीं होता है। आप जब दिल से बात करें ना
आपके अंदर ईमान की गैरत हो। और बिलखुसूस सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर कभी खुतबा देते मैदान जिहाद में, वाह वाह वाह, तो हुजूर के खुतबे में वो जोश होता कि आप सुनने वालों में वो जोश भर देते कि हम कहते हुजूर कब खुतबा रोके, हम दुश्मनों से टकरा जाएं और इनको पास पास कर दें। इसलिए मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलो जान इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी हुजूर की इस वसफ को इस लहजे में बयान करते हैं कि उसकी प्यारी फसाहत पे हद दुरूद, उसकी दिल कशी बलागत पहला हो सलाम, और उसकी बातों की लज़्ज़त पे हद दुरूद, उसकी बातों की लज़्ज़त पे हद दुरूद, उसकी बातों की लज्जत पे हद दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पहला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बहुत सारी बातें हुजूर के खुतबे के हवाले से, वक्त चूंकि बहुत हो गया, मैं चाहता हूं कि एक खुतबा, वो खुतबा जिसे निसाबे तालीम उम्मत का नाम दिया जाए तो कम है। ये वो खुतबा है जिसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं। मेरे नबी पाक ने आखिरी हज के मौके पर जो खुतबा अपने याराने बावफा को अता किया, मैं जरा चाहूंगा कि वो खुतबा सुन लें। इसमें अकीदे की बात भी है, सुभान अल्लाह की आवाज आया, इसमें अकीदे की बात भी है और इसमें अमल की बात भी है। इस बिच कुड़ियां दी गल भी है, इस जनियां दी गल भी है। कई खवातीन खिताब सुनती हैं तो हमें कई दफा व्हाट्सएप के जरिए से ये गिले मौसूल होते रहते हैं कि आप जहां भी बात करते हैं तो भाई मर्दों की बात ही करते हैं, कदे ऐसा कुड़ियां दी भी कोई गल कर चलो। मैंने कहा हम जैसे खतीबों को यह बताने की जरूरत पड़ती है कि कभी किसकी बात करो, कभी किसकी बात करो। उस रहमतुल लिल आलमीन के खुतबे पे कुर्बान जो किसी के बताए बगैर गुलामों की बात भी करते हैं, बच्चों की बात भी करते हैं, खवातीन की बात भी करते हैं। अब आखिरी ये चंद मिनट हैं, इनमें जो आपने मुझे डिमांड की वो बात भी आ जाएगी। बजाय मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बात छेड़ूं, मैं हुजूरी की बात यानी हुजूर की तकरीर आपको क्यों ना सुनाऊं। आज हम अगर तकरीर में अली अली करते हैं जी, तो कई लोगों को ये बड़ी दिक्कत होती है, कहते हैं जी कि बाकी भी तो हैं, आप सिर्फ अली अली करते हैं। मैं उनके सामने हुजूर का सबसे बड़ा खुतबा रखता हूं और उस खुतबे को सुनाकर फिर मैं आखिर में पूछूंगा कि क्या हुजूर के बारे में भी ये कहना, ये जसारत कर सकते हैं आप कि भाई हुजूर ने यहां सिर्फ अपनी आले बैत की बात क्यों की है। क्या बात है, सुभान। आपका ज़ौक़ होना चाहिए ताकि ये जो आखिरी पैगाम मैं देने जा रहा हूं, ये पैगाम बड़े अच्छे अंदाज और अच्छे लहजे में आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह का नबी सवा लाख सहाबा के मजमे में खड़े हुए मेरे नबी ने खुतबा शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु।
व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक ला। फिर मेरे नबी ने खुतबा शुरू किया, मेरे नबी ने पैगाम देना शुरू किया। फिर मैं ओ मेरे यारो उसीकुम बिमा काना बितक़वल्लाह अज़्ज़ व जल उसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह अज़्ज़ व जल। ऐ अल्लाह के बंदो मैं तुम्हें तकवे की नसीहत करता हूँ, वह अहुस्सुकुम अला ताती अल्लाह की इताअत पर उभारता हूँ, वस्तफ्तिखु बिल्लज़ी हुवा खैर मैं इब्तिदाई से अच्छी बात करता हूँ, मैं इब्तिदाई से अच्छी बात करता हूँ। अम्मा बाद अय्युहन्नास इस्मऊ मिन्नी उबय्यिनु लकुम, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो जो मैं बयान करने लगा हूँ। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अलक़ाकुम बअदा आमी हाज़ा फ़ी मौक़िफ़ी हाज़ा, शायद मैं अगले साल इस जगह तुम्हें ना मिलूं, शायद अगले साल इस मकाम पे मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो सके। अब खुतबा क्या है? फ़इन्न दिमाकुम व अम्वालकुम व अरादकुम व अबशारकुम अलैकुम हराम का हुर्मत यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। बेशक तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी जिल्दें एक दूसरे पे उस तरह हराम है जिस तरह ये हुर्मत वाला महीना, ये हुर्मत वाला शहर, जिस तरह तुम्हारे लिए इस आज के दिन की हुर्मत है, ये शहर मक्का की हुर्मत है, इस बिलाद की हुर्मत है, इस तरह तुम्हारे लिए दूसरे मुसलमान का खून भी हराम है, उसका माल भी तुम पे हराम है, उसकी इज्जत को पामाल करना भी तुम पे हराम है। अला बल्लग, तो क्या मैंने तुम्हारे तक अपना पैगाम पहुंचा दिया? साहबी कहते हैं कुल्ला नाम, हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जी हाँ। काल अल्लाहुम्मा शहद, हुज़ूर ने फरमाया मौला तू गवाह है, मैं मोहम्मद ने अपना पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन तकरीर खत्म नहीं हुई, तकरीर जारी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी गुफ्तगू भी, मेरे नबी की गुफ्तगू जारी है, आप भी इसके साथ शामिल रहें और पढ़ते रहें। न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे नबी ने खुतबा जारी रखा। फिर मेरे आका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व मन कानत इंदहु अमानतुन फलयुअद्दिया इला मन इत्तमनहु अलैहा। सुन लो, जिसके पास किसी ने अमानत रखी हुई है वो अमानत उस अमानतदार यानी अमानत वाले की तरफ लौटा दे। व रिबल जाहिलियत मौदून, जाहिलियत में जो सूद लिया गया वो सूद खत्म किया जाता है। जल्दी जल्दी में ये अहकाम बयान करके आगे बढ़ता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाहिलियत का जो खून था उस खून को भी मैं लाएगा करार देता हूं। क्या मतलब? अगर दौरे जाहिलियत में किसी ने किसी का आपस में कत्ल किया था, आज वो कत्ल माफ। फिर हुजूर ने फरमाया वो पहला कत्ल जो मेरे खानदान का हुआ कि मेरे चचा साहब इब्न रबीयत इब्न हारिस कान मुस्तरदियन फी बनी साद फकतलतहु हुज़ैल, मेरे करीबी खानदान के मेरे दादे पोते के खून में मुलव्वस थे बनु हुज़ैल, वो बच्चा था उसको उन्होंने कत्ल किया। आज मैं उस कत्ल को माफ करने का ऐलान करता हूं। फिर अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकान ने फरमाया व इन्नमा आसरुका मा आसरुल जाहिलिया मौजूआ, तमाम जाहिलियत की रस्में खत्म, तमाम जाहिलियत के रस्मो रिवाज खत्म, तमाम जाहिलियत का प्रोटोकॉल। कौन कबीले का सरदार है, कौन चौधरी है, कौन मलक है, कौन छोटा है, कौन
सब खत्म, सिर्फ 2 ओहदे बाकी हैं। कौन कौन से? गैर सदाना व सिकाया, एक काबे की रखवाली वाली इज्जत और दूसरी हाजियों को पानी पिलाने वाली इज्जत। ये वाला ओहदा बाकी है। फिर हुजूर ने किसास का कानून बयान किया, वल अम्दु कौदुन व शिबुल अम्द मा कुतिला बिल असा वल हजर। आपको थोड़ी सी ये मेरी बातें खुश्क लगेंगी, लेकिन ये भी तो मेरे नबी का पैगाम है। ये मसले बयान किए हैं अल्लाह के नबी ने खुतबे में, और मैं जब इस खुतबे के इख्तिताम की तरफ आऊंगा आपकी तबीयतें ज़ौक़ से भर जाएंगी, क्योंकि मेरे नबी का पैगाम ही इतना अजीम है। मेरे नबी ने, जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया कत्ले अमद करने पर किसास है। एक शिबे कत्ल होता है, शिबे अमद होता है। और वो शिबे अमद कत्ल क्या है? कि जो डंडे और पत्थर से किसी को कत्ल करे, यानी आले कत्ल के बगैर अगर कोई किसी को कत्ल करे तो मेरे नबी ने फरमाया उस पर 100 ऊंट की दियत है, और इससे जो बढ़ाए तो गोया उसने जाहिलियत का तरीका अपनाया। फिर मेरे नबी ने फरमाया सुनो, इन्नल्लाह तआला कद आता लिकुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसीयत लिवारिस। फिर रिवाया फला यजूज़ु लिवारिसिन वसीया इल्ला मिन अस्सुलुस। अल्लाह ने विरासत के हक कायम कर दिए हैं। ये शरी मसला भी बयान किया हुजूर ने, और ये आप भी ज़हन में रखें। जैसे कहते हैं जी कि मैंने अपने बेटे को जायदाद मनकूला और गैर मनकूला से आग कर दिया। भाई शरी तौर पे कोई आग नहीं होता। औलाद नेक हो या बद हो, उसको बाप के मरने के बाद विरासत में से बराबर का हिस्सा मिलता है। तवज्जो है सबकी। इल्ला ये कि बेटा काफिर हो जाए या बाप काफिर हो जाए। बाप मुर्तद हो गया, बेटे को उसकी विरासत नहीं मिलेगी। बेटा मुर्तद हो गया, बाप को उसकी विरासत नहीं मिलेगी। बाप ने बेटे को कत्ल किया, बेटे की विरासत नहीं मिलेगी। बेटे ने बाप को कत्ल किया, विरासत नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर बाप वसीयत करता है कि मेरा सारा माल मेरे छोटे बेटे को, मेरा सारा माल मदरसे को, मेरा सारा माल मस्जिद को, नहीं, 1/3 के अंदर उसकी वसीयत में अमल होगा। बाकी ऑटोमेटिकली जो अल्लाह ने कुरान में विरासत के हिस्से मुकर्रर किए उसके मुताबिक वारिसों को उसका हिस्सा मिलेगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अल वलदु लिल फिराश वलिल आयरिल हजरु। ओए, जिसके बिस्तर पे बेटा पैदा हुआ वो उसी का बाप है, और जो बदकार और गलतकार मर्द और औरत हैं उनकी सजा संसारी है। ये किसने बयान किया? अल्लाह के नबी ने। फिर मेरे नबी ने फरमाया, गौर से सुनिए इस पैगाम को, मनित्ता इला गैर अबी है औ तवल्ला गैर मवाली है फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ला युक़बलु मिनहु सर्फुन वला अदल। मेरे आका ने फरमाया, जिसने अपनी निस्बत गैर आपकी तरफ की, सादा माना समझाऊं तो इसका मतलब यह है जिसने अपनी कौम बदली। अब्बासी नहीं था, खुद को अब्बासी बना लिया। हाशमी नहीं था, खुद को हाशमी कह दिया। किसी गांव में चौधरियों की इज्जत थी, चौधरी बन गया। किसी इलाके में राजे की इज्जत थी, अपना खानदान बदल के राजा बन गया। और सैयद नहीं था, खुद की लोगों के हाथ चुमवाने के लिए, लोगों से नजराने बटोरने के लिए, थोड़ी से नारे लगवाने के लिए झूठा मूठा सैयद बन गया। मेरे आका फरमाते हैं इसकी सजा क्या है? फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। इस पर अल्लाह की भी लानत, उसके फरिश्तों की भी लानत और तमाम इंसानों की भी लानत। ये सुन रहे हैं आप? बाप दादा कोई होते हैं, बेटे आगे देखो तो नस्ब बदला हुआ होता है। और हमारे लोग इसको अहमियत भी नहीं देते। पता भी होता है फलाने ने अपना खानदान, और बिलखुसूस ये वबा सादात के हवाले से है, क्योंकि इस दुनिया के निजाम को रब ने ऐसा रखा है कि जिसके दिल में ईमान होता है उसके दिल में खानदान रसूल की ताजीम होती है, अदब होता है।
तो ऑटोमेटिकली सैयद आते हैं, लोग अदब से खड़े हो जाते हैं, शाह जी आ जाओ। और कई मौलवी तो इसी गम में और इसी जेलस पने में मर गए, सड़ के मर गए। वो एक दफा मैं सिंध में गया तो इतने में वहां एक दरगाह के शहजादे थे, सबजादे थे, वो आए। उनमें से 2-4 ऐसे थे जिनकी दाढ़ी नहीं थी। मैं भी खड़ा हो गया, सारा मजमा, और बोलो यार, खड़ा हो गया, सारा मजमा भी खड़ा, मैं भी खड़ा। अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं, सबजादे आकर मिंबर पे बैठे। थोड़ी देर गुजरी, मुझे नहीं पता था, लेकिन सिंध का एक बड़ा मुफ्ती वो आया, वो चुपके से मिंबर पे बैठ गया आकर स्टेज पे। चूंकि मैं जानता नहीं था, वगरना मैं इज्जत करता, क्योंकि उलमा की इज्जत ये भी हक है हमारा। लेकिन मजमा खड़ा नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि उस मुफ्ती ने बड़ी तूफानी किस्म का प्रोपेगेंडा किया कि जी ये इन दाढ़ी मुंडे शहीदों का अदब करते हैं, उलमा की ताज़ीम नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। फिर मैं दूसरे चक्कर पे जब गया उसकी, चूंकि मैंने तकरीरें पढ़ी हुई थी, तकरीरें सुनी थी, तो फिर मैंने उसको जाकर कहा, मैंने कहा मौलवी, काश तू जो लोगों से इज्जत ढूंढता है ना, तू ज़ारा पाक के बच्चों के कदमों पे हाथ रख, तू सैयदों की इज्जत कर, जमाना तेरे हाथ ना चूमे, मेरा नाम तब्दील कर दे। कई जगह हम सिंध में जाते हैं, चूंकि हम हाशमी हैं भाई, ये जो अब्बासी हैं, ये जो कुरैशी अब्बासी हैं, हाशमी हैं, हम हाशमी हैं, हाशमी खानदान है हमारा, हुजूर के चच्चा की औलाद में से हम। और सिंध में हाशमियों को भी सैयद कहते हैं। तो मैं एक जगह गया तो मुझे कहा आप सैयद हैं। मैंने कहा यार नहीं। तो मुझे एक मौलवी साहब ऐसे करते हैं, ओ जी जब इज्जत मिल रही है तो ले लो ना। उन्होंने नहीं पता सी कि आगे बंदा कौन है। मैंने उसको पकड़ा बाजू से, मैंने पकड़ के कहा मौलवी तू क्या समझता है कि मैं सैयद कहलाऊंगा तो तब मेरी इज्जत होगी? मेरी इज्जत सादात का कुत्ता कहलाने में भी है। मेरी इज्जत इसमें भी मुझे अल्लाह ताला अता करेगा। मैं सादात का नौकर हूं। जितनी अल्लाह ने हमें सैयदों की नौकरी की वजह से इज्जत दी है ना, क्या पता मैं ये झूठी इज्जत लेने के लिए मैं खुद को सैयद ज्यादा साबित करूं तो मेरा अंजाम कितना भयानक हो जाए। और याद रखिए, सैयद कौन होता है? जिसकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून है। क्या मतलब? सादा लफ्ज बोलूं तो ये सुनो, सैयद हसनैन करीमैन की औलाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसीलिए फिर हम पैगाम देते हैं कि अज़मत आल नबी भूलना जाना लोगो देखना अज़मत आल नबी भूलना जाना लोगो देखना गैर की बातों में नया ना इस्लाम। मेरे नबी ये मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जारी है। मेरे नबी ने अगले मसले बयान किए। फरमाया वल आरियतो मवादतुन वल मेहनतु मरदूदा। फरमाया लोगो, अगर किसी से उधारी चीज लेके आओ उसे वापस करो, और अगर कोई तोहफा दे तोहफे का बदला दो। अगर कोई तोहफा दे तोहफे का बदला दो। तहादू तहाबू, तोहफे आपस में तहन करो तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। वद्दैन मक़दियुन वज़्ज़ईम गारिमुन, कर्ज लाजमी है। वज़्ज़ईम गारिमुन, जो जामिन है वो जिम्मेदार है, यानी जिसके जिम्मेदारी पे कर्जा दिया गया वो उसका जिम्मेदार है। अय्युन्नास इस्मऊ कौली। हुजूर ने फिर फरमाया लोगो मेरी बातें सुन रहे हो?
या रसूल अल्लाह सुन रहे हैं, फरमाया सुनो, वालमु अन्ना कुल्ला मुस्लिमिन अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। फला यहिल्लु लिम्रिन मिन माल अखिये इल्ला मा अताहु इय्याहु अंती बिनफ्सिन फला तुज़लिमू अनफुसकुम। मेरे नबी ने फरमाया कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई का माल ना खाए, हराम है उस पर, मगर हाँ अपनी मर्जी से कोई किसी को दे दे। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अगर मैं अपने चचा जात का रेवड़ है बकरियों का, मेरे चचा का पुत्र है, अगर मैं उसमें से एक बकरी ज़िबा करके खा लूं तो क्या फर्क है? मेरे नबी ने फरमाया ये तो तेरे चचे के बकरियों के रेवड़ की बात है, अगर बीच सहरा के एक अकेली बकरी तुझे मिले तेरे लिए वो भी खाना हलाल नहीं है। फिर मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला ला यहिल्लु लिमरातिन अन तुती मिन माल ज़ौजिहा शैअन इल्ला बिइज़्निही। ये उन कुड़ियां दी गल आई है, तुसी जने भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया आगाह रहो, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने शौहर का माल बगैर इजाजत के निकाल के किसी को दे। यानी औरत शौहर की इजाजत के बगैर सदका भी नहीं कर सकती। एक कुड़ियां कान खोल के सुनो, एक गल नहीं, मैं थोड़े बच्चे संभालनी है ना, सुबह राती तो हमारा हक बनना है, तेरा हक बनना है, तू 10 का कहना बता के लो। अब कई औरतों को यह गिला होता है कि जनाब हम इतना काम करती हैं तो हमारे लिए क्या है। इसी तरह ये इस खुतबे का हिस्सा नहीं है, वैसे बात है। एक औरत हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, या रसूलल्लाह मुझे मदीने की औरतों ने अपनी नुमाइंदा बनाकर भेजे, मेरे चंद सवाल हैं। बोल आका हम भी आपकी उम्मती हैं, मर्द भी आपकी उम्मती हैं, हम भी इबादत करती हैं, मर्द भी इबादत करते हैं, लेकिन मर्द कमाते हैं फिर उसमें से सदका करते हैं, हमसे आगे चले जाते हैं। फिर मर्दों को इजाजत है वो जब चाहें हज पे चले जाएं, जब चाहें उम्रे पे चले जाएं, हम पाबंद हैं उनकी इजाजत की, हम उनके बच्चे पालती रहती हैं। या रसूल अल्लाह मर्द जिहाद में जाते हैं, हमारे लिए फिर क्या रहा? मेरे नबी ने फरमाया जा मदीने की औरतों की नुमाइंदा जाकर औरतों को कहे कि तुम में से जो औरत अपने घर के काम काज करती है उसको मैदान जिहाद का सवाब अता किया जाता है। किसका सवाब? मैदान जिहाद का सवाब अता किया जाता है। अल्लाह, मैदान जिहाद का सवाब कितना होता है? फरमाया मैदान जिहाद में अगर कोई मुजाहिद इतनी सी देर, जितनी देर में ऊंटनी का दूध दोहा जाता है, उतनी देर उसने अल्लाह की राह में मैदान जिहाद में इस्लामी सरहदों की पहरेदारी की, 70 साल की इबादत का सवाब उसे मिलता। अब जरा बताओ, औरत घर के कपड़े धोए, औरत घर के झाड़ू कशी करे, औरत शौहर के बच्चे पाले, उसके लिए कितना बड़ा सवाब है? मैदाने जिहाद का सवाब है। आका मर्द सदके करते हैं, हम सदके नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया जा कुड़ियों 10 अपनी बोली बिच बोल छड़ना, जाओ औरतों को बताओ कि जब तुम्हारे शौहर सदका किया करें ना, तुम दिल से खुश हो जाया करो। आपको पता होना चाहिए इल्ला माशाअल्लाह पर कुड़ियां दी ये फितरत होंदी है कि जना जिसने आन के दसे ना जी मैं लाख रुपया दे के आई मसीती विच, कुड़ियां दिता जने दर नींदर रातियों से नहीं आता। यही गल है, बोलो। इसीलिए बात बुजुर्गों से मनकूल ये कौल है कि चंगा काम करने तो पहले कम से कम कुड़ियां नाल मशवरा ना करे करो। समझ आई? क्योंकि जो तो साड़ी आपकी मर्जी हुई ना कि हमने मस्जिद में लाख रुपया देना है, तो जे कराली नाल मशवरा कीते लाल ये दिल करते मसीती लाख रुपया देवा, उस फिर कहना उस आखना मुन्नी का ब्याह भी कराना, चुन्नी का भी कराना, उस पूरी लिस्ट बनानी है। अल्लाह चल ठीक है फिर तेरी मर्जी, चल फिर पकड़ 1000 रुपया दे आई।
वो लखा तो काम शुरू है तो किथे मुकना है, हजार होते। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं काम करके जाके कुड़ियां दसिया करो। केड़ा काम? नेकी का काम। ये औरतों की तबीयत के अंदर कंजूसी होती है, सारियां नहीं इल्ला माशाल्लाह, पर उमूमन औरतों की तभी तौर पर औरतें कंजूस होती हैं अल्लाह की राह में निकालते हुए, खर्चा करते हुए। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, ओए औरतों की मलका, औरतों की नुमाइंदा, जाकर मदीने की औरतों को पैगाम दे, जब तुम्हारे शोर सदका किया करें तो तुमने क्या करना है? खुश हो जाना है। जितना उनको मिलेगा उतना तुम्हें भी मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमारे शोर हज करते गए, हमारे शोर उम्रे करते गए, हमारे लिए ये भी इजाजत नहीं है। फरमाया जाओ औरतों से कह दो जब शोहर तुम्हारे घर में ना हो, उनकी अदम मौजूदगी में तुमने उनकी अमानत की हिफाजत करनी है, अपनी इज्जत बचा के रखनी है। तुम में से जो औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी के अंदर रात इस हालत में गुजारे कि उसे डर लो उधर खुदा देख रहा है, मेरा शौहर फुला चीज से नापसंदीदगी रखता है, वो उसका ख्याल रखेगी। मेरे नबी ने फरमाया वो रात गुजरी उसे सवाब उम्रे का अता किया जाएगा। उससे सवाब उम्रे का अता किया जाएगा। मैं जल्दी जल्दी खुतबा पूरा कर रहा था, कुछ थोड़ी सी तबीयत में अलालत है, इसीलिए शायद आप देख रहे हैं मैं बार बार खड़ा हो रहा हूं, तो कोई बात नहीं, ये तबीयत में होता रहता है सिलसिला। हम आगे बढ़ते हैं और लंबी बातें, ये खुतबा तवील है। इसमें अल्लाह के नबी ने फिर हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया कि सुन लो वही वाला मशहूर जुमला, ला फजला ले अरबी अल अजमी, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी को किसी पर फजीलत नहीं है, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, इल्ला बित्तक़वा, हाँ तकवे के साथ। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के यहाँ तुम में से सबसे इज्जत वाला शख्स कौन है? जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सारे गल खोल के सुनो, चूंकि शादी हो रही है तो इस शादी पर यह पैगाम जरूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया व इन्नमन निसाओ अय्युहन नास इन्न लिनिसाइकुम अलैकुम हक्का व लकुम अलैहिन्ना हक्का, तुम्हारा हक औरतों पे है, औरतों का हक तुम पे है। औरतों पर तुम्हारा हक यह है कि वह अपने बिस्तर पर तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को ना आने दें, और अपने घर में किसी ऐसे मर्द को दाखिल ना होने दें जो तुम्हें पसंद ना हो। भला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, और औरतें खुली बेहयाई में मुब्तला ना हो, और अगर वो ऐसा करें तो अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम उन्हें अपने से बेहतर तरीके से जुदा कर दो, अलग कर दो। फिर मेरे नबी ने फरमाया इन्नमन निसाउ इंदकुम अवान, ओए ये औरतें तुम्हारे पास बेचारी हैं, ला यमलिकना लिअनफुसिहिन्ना शैया अखज़तुमुहुन्ना बिअमानतिल्लाहि वस्तहललतुम बिफुरूजिहिन्ना बिकलिमतिल्लाह फत्तकुल्लाह फिन्निसा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरतें, ये लाचार माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे घरों में आ गई, इनके पास कुछ भी नहीं, तुम्हारे भरोसे पे हैं, तुम कमा के लाते हो, ये खाती हैं, इनके हक का ख्याल रखना। ये वही हैं कि जिसे अल्लाह के कलमे ने यानी निकाह ने हलाल किया तुम्हारे लिए। अल्लाह से डरना है औरतों के मामले में। औरत के चेहरे पे थप्पड़ मारना जायज, बोलो सारे, औरत के चेहरे पे थप्पड़ मारना जायज, औरत को गाली देना जायज, औरत को सताना जायज नहीं। मैं भी हुण जाना ना ते जिहड़ियां कोई गल्लां है जियां ने जिहड़ियां असीं स्किप कर छुड़ने आ, ते जे हुण मैं बयान करां तो तुसीं जिहड़े विच सुत्ते हो थोड़े थोड़े वो भी उठ के लगसो हैं, ये गल्लां भी हैं
पर सुनो मैं तो गल खरी करना, सुन लो सारे इस खरी मसले को। औरत तुम्हें रोटी पका कर देती है, इधर मेहरबानी, औरत की मेहरबानी शरई नुक्ते नजर से सिर्फ बीवी आपकी ख्वाहिशात की पाबंद है, यानी शौहर की मर्जी के बगैर नफली रोजा वो नहीं रख सकती। समझ रहे हैं? यानी औरत एक मामले में पाबंद है, वो शौहर की ख्वाहिश का इनकार नहीं कर सकती। बाकी जितने काम भी औरत करती है वो उसके जिम्मे शरीयत ने लाजिम नहीं किए हैं, वो अखलाकी तौर पे लाजिम है। कई चीजें वो हैं जो मर्दों पे लाजिम नहीं है, पर मर्द अखलाकी तौर पे करते हैं। मर्द पे कोई लाजिम नहीं है कि बीवी के भाइयों की शादी हो उसको लेकर जाए। मर्द पे कोई लाजिम नहीं है कि वो बीवी के भांजियों की सलगिरह में लेकर। मर्द पे कोई लाजिम नहीं है कि वो उसको कहे कि जरा मां बाजार फेर के आ। मर्द पे ये लाजिम नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें मर्द अपनी शरई जिम्मेदारी के बगैर अखलाकी तौर पे करता है। इसी तरह अखलाकी तौर पे औरत की जिम्मेदारी होती है, वो मर्द को रोटी पका के दे देती है, उसके कपड़े धो देती है, हत्ता कि हमारे यहाँ तो पूरे खानदान को नौकर बन के संभालती है औरत। फिर भी जनाब हुण खफन होए हो ते ये जालत दी सब तो बड़ी गल किहड़ी है। अगर बीवी को कोई शख्स काम का कहता है और वो काम न करे तो फिर पता है जने के आते हैं वो अल्लाह ये बंदी 18 लाख रुपया लाया और 2 रोटियां भी ना पका के तू दे में। तो क्या शरीयत ने तुझे कहा था कि शादी पे 18 लाख रुपया लगा? शरीयत ने तो कहा था सिर्फ मार रख, इजाब कबूल कर, निकाह कर, चल उठ जा। तौफीक है तो वलीमा दे, तौफीक नहीं है तो एक बकरी का रान का शोरबा बना के तूने फरमाया तू दे दे वलीमा। किसने कहा था 18 लाख रुपया खर्चा कर? तो औरतों के बड़े बोलिए हुकूक हैं, बीवी के बड़े हुकूक हैं। बीवी को गाली नहीं दे सकते, बीवी पाबंद नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चों को संभाले। हां जी, शरी नुक्ते नजर से उसकी मेहरबानी समझो कि वो अपने भी समझती है तो आधे भी समझती है, फिर भी कितने काम करती हैं बीवियां। इसलिए एहसान न जताया करो कि 2 रोटियां कमा के ले आते हो तो जनाब बड़े फिरौन बन के उन औरतों को डांटते हो। बीवी के बड़े हुकूक अल्लाह के नबी ने बयान किए, और ये जो खुतबा हिज्जतुल विदा, इसके अंदर अल्लाह के नबी ने बीवियों के भी बड़े हुकूक बयान किए हैं। लो जी फिर आई जे गल, आ जाओ जी। अल्लाह के नबी ने फिर नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ही सरवरे कोनो मकाने हज का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने दीगर अच्छे काम करने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के नबी ने ये ऐलान भी किया कि ला यजनी जान इल्ला ला नफ्सिही। सुन लो, मुजरिम वही है जिसने जुर्म किया। अगर बाप ने जुर्म किया उसकी सजा बेटे को नहीं मिलेगी, अगर बेटे ने जुर्म किया उसकी सजा बाप को नहीं मिलेगी। यहां होता क्या है, अगर बेटे ने किसी का कत्ल कर दिया, उसकी बदले में उसके माँ बाप को, उसके भाइयों को अनजाने में कत्ल कर दिया जाता है। कहते हैं जी उसके भाई ने किया, हालांकि मेरे नबी ने तो ऐलान किया था ला यजनी जान इल्ला ला नफ्सिही। जिसने जुर्म किया है वही उसका जिम्मेदार है। किसी का जुर्म किसी के खाते में नहीं आएगा। और यहां होता क्या है, कई जगह हमने सुना जी कि बंदा रास्ते से जा रहा है, उसको पकड़ के मारना शुरू किया। क्या आखिर जी तेरे हम भरावा साढ़े भरावा मारे। जुर्म कोई करता है,
कातिल कत्ल करके काले टाके भाग जाता है, पीछे पुलिस उसके मां को पकड़ के ले आती है, बाप को पकड़ के ले आती है, उनको बिठा देते हैं, उन पे टॉर्चर करते हैं। अगर तो वो उसमें मुलव्वस हैं तो फिर तो उनको सजा, लेकिन अगर वो मुलव्वस नहीं है तो ये मेरे नबी के खुतबे के खिलाफ है, ये मेरे नबी की तालीमात के खिलाफ है कि जुर्म कोई करे और आप टॉर्चर किसी को करें। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम ने जब ये सारी बातें अपने यारा ने बावफा के सामने बयान की, फिर मेरे आका ने फरमाया सुनो, इन्नी तरक्तो फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लू किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया सवा लाख का मजमाए अमतन गोशों के सारे सुन रहे हैं, मेरा नबी एक एक से तस्दीक करवा रहे हैं। फिर फरमाते हैं कि क्या मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा बैक जुबान कहते हैं लब्बैक आका, आपने बेशक पहुंचा दिया। फिर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लू किताबल्लाह व इतरती अला बैती। ओ लोगों सुनो सुनो, मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें मैं तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने उनको पकड़ लिया लम तदिल्लू, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। एक अल्लाह की और दूसरी मेरी आले बैत है। और एक और हदीस में मेरे नबी ने फरमाया एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत है। कई दफा लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं ओ जी ये तो नबी पाक ने सुन्नत का बयान किया। हनीफ कुरैशी कहता है कि मैंने अपने बीच में, तुम्हारे बीच में अपनी आले बैत छोड़ी है। और भाई हम अपनी तरफ से नहीं कहते, ये तिरमिज़ी की हदीस है, मिशकात के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लामा इब्ने कसीर ने इसको रिवायत किया, कई 20 मुहद्दिसीन इकराम ये हदीस लेकर आए। ये मैं नहीं कहता, कौन कहता है? अल्लाह का रसूल कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। और मेरे आका गारंटी दे रहे हैं इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लू, अगर तुमने इनका दामन पकड़ा मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब यह है कि जिनके एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में अहले बैत हैं, यही वो लोग हैं कि कामयाबी जिनकी दलील है, कामयाबी की जमानत अल्लाह के रसूल ने दी है। ए वकार भाई के भाइयों की, दूल्हों का क्या नाम है? इफ्तिखार अब्बासी और ज़ैनुल आबिदीन, इनकी शादी में खाना आबादी में आने वालों ये पैगाम सुनो। 1.25 लाख के मजमे में मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम दिया कि अगर मेरी आल का दामन पकड़ोगे मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। और अगर ये कहो कि जी दूसरी हदीस है कि अगर तुम्हारे हाथों में सुन्नत है तो फिर कभी गुमराह नहीं होगे, तो हमें इससे भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुरान और सुन्नत, सुन्नत क्या है? हुजूर का कौल, हुजूर का अमल, हुजूर की तकरीर, यानी हुजूर के सामने कोई बात हो और हुजूर उसका इनकार न करें, तो हुजूर का कौल, फेल और तकरीर ये सुन्नत है। तो नबी की सुन्नत ये भी है कि अली का हाथ पकड़ के फरमाते हैं जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। नबी की सुन्नत यह भी है कि हुजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुजूर का फरमान तो ये भी है कि मेरे आका फरमाते हैं मन सफन बैन रुकन वल मकाम, जो बंदा सारी जिंदगी खाना काबा शरीफ के सामने, हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर सारी रात
फ़क़ाम फ़साम फ़सल्ला, सारी रात क़याम करे, दिन को रोजा रखे, रात सारी नमाज पढ़े। सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत, फिर वो इस हाल में मरे कि उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो। अदख़लहुल्लाहु अन्नार, अल्लाह उसे उठाकर जहन्नम की आग में डाले। तो ये नबी पाक का क्या है, बोलिए, खुतबा। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बात की वो बड़े जबरदस्त जुमले हैं। मेरे नबी ने पूछा, अय्युहन्नास इन्नहु ला नबी बादी वला उम्मत बादकुम, सुन लो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। मैं नबियों में से आखिरी नबी, तुम उम्मतियों में से आखिरी उम्मत हो। अंतुम तुसअलूना अन्नी व अंतुम फी रिवाया व अंतुम मसऊलूना अन्नी फमा अंतुम काइलून। बस तकरीर के इख्तिताम नबी पाक ने पूछा, मेरे याराने बावफा, ये बताओ कि तुमसे मेरा अल्लाह सवाल करेगा मेरे बारे में, तो तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों ने फरमाया, नशहदु अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसखता। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के आगे ये गवाही देंगे कि अल्लाह, तेरे नबी ने हक़ तबलीग अदा किया है, तेरे नबी ने हक़ रिसालत अदा किया है, अपना पैगाम हम तक पहुंचाया है, हमारी खैर खाई की है। फ़क़ाल बिइस्बई सबाबा, अल्लाह के नबी ने दरमियानी ये उंगली उठाकर ऊपर इशारा किया, यरफ़ा इला समा, आसमान की जानिब उंगली बुलंद की, व यनकुतु इला नास, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। हुजूर उंगली उठाते मजमे की तरफ लाते और फरमाते, ऐ अल्लाह तू गवाह रहे, ऐ अल्लाह तू गवाह रहे, ऐ अल्लाह तू गवाह रहे। ये है मेरे नबी पाक का खुतबा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मैं तेरे हुस्न बयां के सदके मैं तेरी मीठी जुबां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ब्रदरान इस्लाम, रात के 2 बज रहे हैं और माशाल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हमारी आज की शब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और जिक्र में गुजरी। कई शादियों पर रातें गुजरती हैं, आपको पता है, कोई टप्पे, कोई माये, कहीं खुसरे नाचते हैं, कहीं शराबें लुढ़ाई जाती हैं, कहीं वो मिरासी नाचते हैं और उन मिरासियों पर सारी सारी रात वेलें होती हैं। हम भी छोटे छोटे होते थे, वो हमारे सामने संभली का गांव है, ए बैठे ने संभली वाले, केड़े केड़े हाथ जाओ ना पता लगे, ए माशाअल्लाह। संभली, डूंग, मंतार, मूरी, तले सराण, इथे कई कई बार फिर जनाब वाला वो जो गाने गाने वाली होती हैं, वो पता नहीं केड़ा वाण थे, वो बुलाते थे जी। अच्छा जी, हुण रात सारी के होए, स्पीकर लगे ने ते गाने हो रहे ने ते ओ माइये हो रहे ने, लट्ठे दी चादर तो फलाना है, ए सारी रात ही हो रहे। तो फिर अगले दाड़े लोग गलां के करन, तो वाह जी वाह, सरदार साहब दे पुत्रा दा बड़ा मच्चिया दा ब्याह होया। राती जनाब वाला मजे मजे में देखी तो 10-10 के ना, तो कोई जे 100 सवाल ही छटे तो दूआ 5-5 सवाल, तो
तो ब्याह होकर रहंदा है तो सारे अहियां देखो झूरन जियां मरी कुकड़ी नहीं झूरी। चाचा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक होवे पुत्रा दा ब्याह होया। खैर हुण कदे केड़े पासों जनाब वाला कर्जे वाला आण के मंगदा है, कदे कौन मंगदा है। पछतावा ही पछतावा, अफसोस ही अफसोस। लेकिन अगर रात गुजरी हो आमना के लाल के जिक्र में, खुदा की कसम अगले दिन नहीं पूरी जिंदगी बने बंदे को चस आती है। आप लोग जो बड़े अब आप जो मेरी शादी में थे, उन अब आपको पता है मेरे बड़े भाई की शादी हमारे गांव में हुई। उस वक्त का रिवाज ये था, ये 1982 की बात है, 82-83 की बात है कि जब उनकी शादी हुई तो उस वक्त जनाब दाएं बाएं ये रिवाज था, ये यहाँ से गड़ी से वो मिरासी लेके जाते थे और उनको वो टप्पे शप्पे माई चाहिए होते थे। तो मेरे वालिद गिरामी ने, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, गांव में महफिल करवाई, शबीना करवाया। और ये पहली महफिल थी जिसमें दूल्हे ने खुद 15 सुपारे शबीना पढ़ा। मुझे आज भी याद है, कसम से मैं छोटा था उस वक्त। तो अगले दिन में हम लोग नीचे आए तो कई लोगों ने मजाक के साथ कहा कि यार राती चलीसवा किस दसी, ऐसे स्पीकर से आवाज आ रही थी कुरान पढ़ने। अल्लाह गरी के रहमत करे और दर्जात बुलंद करे बाबा जी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ हजरत किबला पीर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब। तो जब वो भी आए हुए थे, उन्होंने पूछा सूफी साहब क्या बातें हो रही हैं? उन्होंने कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो हो रहा है। उन्हें आज के हुजूर लोग कह रहे हैं कि जनाब ये रात को सूफी साहब के बच्चे की 40वां हुआ है। अल्लाह अकबर। मुझे आज भी वो लम्हा याद है कि पीर साहब जोश में आए, आपकी कैफियत आपने फरमाया सूफी ओ दिहाड़ा इंशाअल्लाह आसी कि तेरे पुत्रा दे ते राती होया ना जिक्र होया, ए जंजा नाल भी जिक्र कर दे जासा। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन फिर हमने अपने दौर में बड़े करीब देखा। हमारे गांव की बारातें हो रही हैं और साथ क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। चलो हुण जिक्र ना भी होवे तो उमन ताजदारे खत्म नबुव्वत नारे तो हो रहे होते हैं बारातों में। अल्लाह का शुक्र है अब कौम को शऊर आ गया कि वो रात भर की वो गंदी महफिलों की वो नौस्तें हमारी शादियों की तकारीब से खत्म हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर किसी को तौफीक होती है तो वो कहता है हम खुशी भी करेंगे तो हुजूर के नाम की करेंगे, हम हुजूर के जिक्र से महफिल को सजाएंगे। मैं मोहतरम वकार अब्बासी साहब जिनका एक बड़ा काम है एक इलाके में एक पूरी नस्ल को कुरान की मोहब्बत, कुरान का नूर इस शख्सियत की वजह से उनके सीनों में उतरा। ये घर में अगर आलिम दीन हो तो उसकी बरकतें पूरे खानदान पे नजर आती हैं। ये उन्हीं बरकतों का रंग है कि माशाल्लाह आज इनके दो भाइयों की शादी खाना आबादी है और दोनों की शादी में आज हुजूर के मिलाद की महफिल सजाई गई है जिसमें उलमा, मशाइख, सादात सब ने शिरकत की। दुआ गोएं अल्लाह ताला हुजूर के जिक्र के सदके इन दोनों दूल्हों की शादी को खाना आबादी बनाए। अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों को रंग दे, अल्लाह इनके आने वाली नस्लों को हुजूर सैयद आलम का आशिक बनाए, हुजूर पाक के सहाबा का गुलाम बनाए, हुजूर की आले बैत का मुहिब बनाए। जैसे आज वो आने वाली नस्लों के उनके वालिदैन की शादी में अली अली हो रहे, ऐसे उनकी जिंदगी में भी अली अली हो जाए। उनकी जिंदगियों में अल्लाह ताला आले बैत की मोहब्बत के नूर का रंग उसको ऐसा रंगीन फरमाए कि वो कभी भी शैतान की राह पे न चलें, कभी भी यजीद की राह पे न चलें, कभी भी मरवान की राह पे न चलें। उनकी जुबान पे या अली हो या हुसैन हो, उनके दिल में या अबू बकर हो या अली हो। और जब भी वो नारा लगाएं तो या नबी नबी करें या अली अली करें। और उनसे कोई तारुफ पूछे कि तेरा तारुफ क्या है तो वो ये कह दे कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद
मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मेमोरी दे। आवाज आए ते तकरीर मेरी मुकम्मल, इसी नाल गल खत्म हो गई है। ते खड़े भी हो जाओ, नाल सलाम भी पढ़ लेने। मेमोरी दे अली दा, मेमोरी मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली मेमोरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, शान सहाबा, शान अहले बैत, इस्लाम, इस्लाम अहलुल बैत, शान अहले बैत। तो फिर पीरां विचों पीर सोना, पीर सोना खैबरी, पंज नारे पंज तनी सवा लख नारा हैदरी। अल्लाह ताला इस पाक मुकद्दस नाम के सदके इस घर पे अपना फजल और करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा